आज की कहानी एक ऐसे भूतिया तालाब के ऊपर है जहाँ पर लोग जाते तो थे लेकिन वापस लौट कर नहीं आते थे। ऐसा क्या होता था उनके साथ और ऐसा क्या था उस तालाब में, तो चलो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हो जाओ तैयार। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक भूतिया तालाब था, जिस तालाब के बारे में गांव के सभी लोगों को पता था कि ये तालाब कैसा है। उस गांव वालों का ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति रात के समय उस तालाब के पास गया है वो व्यक्ति वापस घूम के इस गांव की ओर नहीं आया है। रात के समय उस तालाब के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहता है, या फिर कोई तांत्रिक हो या फिर कोई पुजारी, वो सभी लोग रात को उस तालाब के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तालाब बहुत ज़्यादा ही भूतिया है। एक बार मोंटू और उसके दो दोस्त उसी गांव के पास कैंपिंग करने जा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके साथ अब क्या होने वाला है, वो भी रात के समय। मोंटू और उनके दोनों दोस्त चाहे कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन उस तालाब के बारे में सुनकर सभी की मन घबरा जाते थे, क्योंकि उन तीनों को बचपन से ही पता है कि इस गांव में एक भूतिया तालाब है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मोंटू और उनके दो दोस्त को इन बातों का कोई भी परवाह नहीं था और अपने मस्ती में खो चुके थे, और उनको ये नहीं पता कि कुछ दूरी पर ही एक तालाब है। अब कैंपिंग करते करते रात हो चुकी थी और आपस में बातचीत कर रहे थे और खिलवाड़ कर रहे थे। अभी मोंटू का एक दोस्त बोलता है, चलो तालाब की ओर चलते हैं, क्यों ना इन गाँव वालों की बातों को एक बार अनसुना कर देते हैं और जो बात हमने बचपन से सुना है इन बात को देखते हैं कितना सच्चा है और कितना झूठ है। चलो यार, क्यों ना भूतिया तालाब की ओर चलते हैं। तभी वो दोनों दोस्त मोंटू और उसका दूसरा दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, हा हा हा, तू अपने आप को ये सब डराने के लिए कर रहा है ना। लेकिन उन दोनों को भी यही डर लगा हुआ था कि अगर हम भूतिया तालाब की ओर गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा, इसका अंजाम हम खुद नहीं जानते हैं। मोंटू का जो दूसरा दोस्त था वो जाने से मना कर देता है। अब मोंटू और उसका पहला वाला दोस्त दूसरे वाले दोस्त को चिढ़ाने लगे और कहने लगा, तू तो बहुत ज़्यादा ही डरपोक निकला, इतना तो हमने पहले सोचा भी था कि तू इतना ज़्यादा डरपोक निकलेगा। मोंटू और उसका दूसरा वाला दोस्त पहले वाले को बोलता है कि भूत से तो और भूतिया तालाब से एक बच्चा भी नहीं डरता, तो तू कैसे डर रहा है। ये सब सुनकर वो पहला वाला दोस्त बिल्कुल भी नहीं कुछ सोच रहा होता और फिर उसके मन में डर और ज़्यादा बढ़ने लग जा रहा था। मोंटू और उसके दूसरे वाले दोस्त की बातें सुनकर पहला वाला दोस्त बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और इसकी ये सभी बातें सुनकर वो पहला वाला दोस्त उनके साथ अब जाने के लिए तैयार हो जाता है और तालाब की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब वो रास्ते में धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन तीनों को अब धीरे धीरे डर का महसूस होने लगा था। पहला वाला दोस्त आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बैठा हुआ था, और उसका दूसरा और मोंटू दोनों दोस्त बहुत ही बहादुर से आगे की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे तीनों दोस्त तालाब की ओर बढ़ रहे होते हैं। तालाब से कुछ दूर पहले अचानक से एक शांति छा जाती है और तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तीनों को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए वो एक दूसरे के सामने आगे की ओर बढ़ रहे थे तालाब की तरफ। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचते हैं, तालाब का पानी काला और दुर्गंधीला होता है। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही अजीब लगता है और सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये एक भूतिया तालाब है। तालाब का पानी इतना दुर्गंधीला था कि उन्होंने अपना सांस रोक लिया और कुछ दूर तक अपना सांस रोके रखा और वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। अभी तालाब के अंदर से एक रोशनी निकलती है और रोशनी के साथ साथ एक ऐसा आदमी भी निकलता है जिसके पैर उल्टे और आंखों से खून निकल रहा होता है, मानो आधा शरीर किसी और चीज़ की और आधा शरीर आदमी की है। ये सब देखकर वो तीनों दोस्त डर जाते हैं। उसका आधा शरीर यानी कि कमर से नीचे से किसी जानवर की तरह था और ऊपर किसी आदमी की तरह। ये सब देख वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते। अब वो तीनों दोस्त वहाँ से बहुत जोर से चिल्लाते हुए भाग निकलते हैं और रास्ते में
बिल्कुल भी एक दूसरे की बातें नहीं सुनते और भागते ही रहते हैं। मोंटू और उसके दो दोस्त भागते भागते अपने कैंप के पास पहुंच जाते हैं और फिर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और वो दोस्त पहले वाला जो दोस्त होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है। वो पहले वाला दोस्त बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था वहाँ मत जाओ, लेकिन तुम सब अपने आप को ज़्यादा बहादुर समझ रहे थे, तो बस देख लेना आज जैसे तैसे अपनी जान बच गई है, लेकिन अब से तुम अपने आप को ज़्यादा बहादुर मत समझना, नहीं तो हमारी आज जान भी जा सकती थी। ये तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को नहीं चिढ़ाते हैं, क्योंकि तीनों को पता चल गया था कि सभी के सभी डरपोक है और वहाँ से आज नहीं भागते तो हमारी जान भी जा सकती थी। और वहाँ से अपने कैंप को उठाते हैं और घर की तरफ बढ़ जाते हैं। तीनों दोस्त को उस रात की बातें याद करके बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन पहले वाले दोस्त को इस बात पर गर्व होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डरा था फिर भी उन दोनों के साथ गया। और वो दोनों तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बहादुर घोषित कर रहे थे, लेकिन उनको क्या हुआ जो वो वापस मेरे साथ भागकर आ गए। उस दिन के वास्ते मोंटू और उसके दोनों दोस्त कभी भी कैंप करने नहीं गए और खासकर तो उस भूतिया तालाब की तरफ खासकर नहीं जाते थे। मोंटू अपने गांव वालों को ये सभी बातें बताता है और सभी गांव वाले इस कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको भी अपनी कहानी मुझे सेंड करना है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अपनी कहानी मुझसे साझा कर सकते हैं और मैं आपकी कहानी को दुनिया के सामने ला सकता हूं। तो मिलते हैं किसी नई भूतिया कहानी में, तो जब तक के लिए बा बा बा।